Hello guys, good morning. Welcome back you all on UP Banking Mathematics. This is Uvash and I welcome you all guys on this platform. So guys, जैसा कि आप सब लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हमारा अर्थमेटिक सीरीज़ का लेक्चर 9 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें कि हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए जल्दी से आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक, डिस्काउंट एंड मार्कअप रेट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। आज हम लोग डिस्काउंट एंड मार्कअप रेट बेस्ड क्वेश्चन को डील करेंगे गाइस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम में 101% आना ही आना होता है। आपको इस टॉपिक से एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो मिलना ही मिलना है, ठीक है। सो कह सकते हो कि 2 से 3 क्वेश्चन तक देखे गए हैं सेम टॉपिक से, ठीक है। तो और ये टॉपिक स्पेशली आपका जानते हो PPL के अंडर में आता है। तो इसमें कुछ फार्मूले होते हैं। एक्चुअली आज मैं आप लोगों को इन क्वेश्चन को डील करने की कई सारी मेथड्स, कई सारी अप्रोच बताऊंगा। 3 से 4 तरीके मैं आज बताने की कोशिश करूंगा आज की क्लास में। सेम क्वेश्चन को, एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीक़ों से डील करने का, ठीक है। आपको जो भी ईजीएस्ट अप्रोच लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपकी नॉलेज के लिए कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोच आपको आज बता सकूँ आज की क्लास में। देखिए, तो सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है इस टॉपिक को हैंडल करने के लिए। सबसे पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स जो हैं जो कि पता होने चाहिए। देखिए, डिस्काउंट का फार्मूला होता है MP माइनस SP। अच्छा चलो, ये तो ऐसा काम करते हैं, MP और SP को अभी आई थिंक आप लोगों को MP और SP समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले जो बच्चे स्पेशली बिगिनर हैं उनके लिए, तो सबसे पहले इन टर्म को समझ लेते हैं, ठीक है। इस टर्म्स को एक ग्राफ से समझ लेते हैं कि MP SP क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हमारी प्रोडक्ट स्टार्ट होता है CP से, कॉस्ट प्राइस से, ठीक है। कॉस्ट प्राइस से हमारा प्रोडक्ट स्टार्ट होता है। अब CP से क्या बनता है, CP में अगर हम रेट जोड़ देते हैं, रेट, ठीक है, इसको 8 से रिप्रेजेंट करते हैं। CP में रेट परसेंट अगर हम जोड़ देते हैं, कुछ जो परसेंट दे रखी हो, तो ये हमारा बन जाता है MRP। ये हमारा, सॉरी यहाँ पर लिखो, ये हमारा MRP बन जाता है, ठीक है। और MRP में जब MRP हम बना लेते हैं, तो MRP बनाने के बाद हम क्या करते हैं, फिर हम डिस्काउंट देते हैं D, ठीक है। और डिस्काउंट हमेशा माइनस किया जाता है, ध्यान रखना। रेट हमेशा प्लस किया जाएगा और डिस्काउंट माइनस किया जाएगा, -D%, जितने परसेंट का आप डिस्काउंट दे रहे हो। अब जो प्राइस आता है ये आपका कहलाता है SP, यानी कि सेलिंग प्राइस, ठीक है। जब ये अप्रोच होता है, यानी कि ये इनकी चेन होती है, इस तरह से हमें CP से SP तक हम पहुँचते हैं। अब बात आती है जब हमारे प्रॉफिट एंड लॉस की, ठीक है। तो हमें पता है CP और SP के बीच का डिफरेंस ही तो प्रॉफिट होता है। अगर डिफरेंस इनका SP माइनस CP प्लस में आ रहा है तो पॉजिटिव प्रॉफिट, माइनस में आ रहा है तो लॉस, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होता है वही हमारा प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। चलो, ये तो आई थिंक सभी को पता ही था। अब इन टर्म्स को समझते हैं। देखिए, यहाँ इन टर्म्स पर जाने से पहले ये कुछ 4 फार्मूले दिए हुए हैं जो आपको पता होने चाहिए। देखिए, CP के फार्मूले अलग अलग कुछ केसेस में चेंज हो जाता है। SP का, हमारा SP का, यानी कि सेलिंग प्राइस का जो फार्मूला है वो केसेस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। सपोज कर लो आपके क्वेश्चन में अगर CP, एक मिनट को, अच्छा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका। अगर हमारे क्वेश्चन में CP और प्रॉफिट दिया हुआ है तो हमारा फार्मूला S, और हमें उसने SP पूछा है, तो हमारा फार्मूला बन जाएगा CP ब्रैकेट में 1 + P/100, ठीक है। अगर क्वेश्चन में सपोज कर लो प्रॉफिट यहाँ पर लॉस दिया हुआ है तो हम करेंगे, तो हमारा फार्मूला SP का फार्मूला बन जाएगा CP 1 - L/100, ये फार्मूला बन जाता है। अगर सपोज कर लो क्वेश्चन में CP की जगह पर MP दिया हुआ है, ठीक है, और प्रॉफिट की जगह पर या लॉस की जगह पर डिस्काउंट दिया हुआ है, और उसने हमें SP पर जाना है, हमें SP फाइंड करनी है, तो फिर हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, MP × 1 - D/100, ठीक है। अब सपोज कर लो क्वेश्चन में अगर CP दिया हुआ है और हमें MP पर जाना है, CP दिया हुआ और हमें MP पर जाना है, तो हम क्या करेंगे, MP होता है मार्केट प्राइस, ठीक है, ध्यान रखना। CP कॉस्ट प्राइस, आई थिंक ये सारे टर्म सभी को पता ही होंगे। तो अगर CP दिया हुआ है और MP पर जाना है तो हम फार्मूला लगाते हैं CP 1 + R/100, ठीक है। सो इस तरह से हमारा ये फार्मूला हमें MP मिल जाता है। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है गाइस वो ये है, ये जो मैंने बात बताई है,
फार्मूलों की अभी मैं आपको कुछ ऐसी अप्रोच बता दूंगा कि आपको ये फार्मूलाज की बहुत ज़्यादा नीड नहीं पड़ेगी, लेकिन आपकी बेसिक नॉलेज के लिए आपको फार्मूला पाते होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि कई जगह पर इनका यूज़ करना पड़ता है। कुछ ऐसी कंडीशंस आती है जहाँ पर हमें फार्मूला से ही सिर्फ जाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आपकी बेसिक नॉलेज के लिए अभी मैं बताऊँगा, सॉरी ये कह रहा हूँ कि आपको ये जो फॉर्मेट है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि किस में क्या जोड़ने पर या क्या घटाने पर हमें क्या मिलता है। चलिए अब आते हैं अपनी स्लाइड पर। देखिए अब हमें सपोज़ कर लो अगर डिस्काउंट का फार्मूला उसने पूछा है, डिस्काउंट निकालना है, तो डिस्काउंट का फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा। डिस्काउंट का फार्मूला यानी कि डिस्काउंट को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डी% इक्वल टू MP माइनस के SP। डिस्काउंट क्या होता है, MP और SP के बीच का डिफरेंस ही तो डिस्काउंट होता है। MP में से डिस्काउंट को माइनस करके हम SP निकालते हैं, तो यानी कि MP माइनस SP। सपोज़ कर लो आपके क्वेश्चन में डिस्काउंट निकला नहीं दे रखा, अभी मैंने जो पीछे ग्राफ बताया उस ग्राफ में देखो डिस्काउंट यही तो है जो मैंने डिस्काउंट बताया। देखो ये MP, ठीक है, MP और ये SP, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही तो डिस्काउंट है। MRP को ही MP बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है इन दोनों के बीच का डिफरेंस डिस्काउंट है, तो हम क्या करते हैं MP माइनस के SP करते हैं। तो चलिए फार्मूले पर आते हैं, फार्मूले से समझोगे अच्छे से समझ आएगा। देखिए तो हमारा डिस्काउंट का फार्मूला होता है MP माइनस SP अपॉन MP इंटू 100, ठीक है, ये हो जाता है। अगर मार्कअप रेट उसने पूछी, मार्कअप रेट बोलते हैं रेट को, ठीक है, जो मैंने रेट लिखाई थी CP प्लस रेट, CP में जो रेट जोड़ते हैं उसको बोलते हैं मार्कअप रेट, ठीक है। CP में जो रेट जोड़ी जाती है MRP तक पहुँचने के लिए उसको मार्कअप बोलते हैं। तो रेट % का फार्मूला होता है MP माइनस के CP अपॉन CP इंटू 100, ठीक है। तो इस तरह से हमें MRP रेट मिल जाती है, MRP। अब अगर क्वेश्चन में MRP, हाँ MRP का एक फार्मूला ये भी होता है। MRP क्या होती है, MRP होती है CP प्लस मार्कअप रेट। भाई ऑब्वियस सी बात है, अभी मैंने पीछे ग्राफ से आपको बताया है कि MRP कब मिलती है। MRP तब मिलती है जब हम CP में मार्कअप रेट, यानी कि जब हम CP में R को ऐड कर देते हैं तब हमें MRP मिलती है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि द मार्केट प्राइस, कहाँ गया एक मिनट, द मार्केट प्राइस, ठीक है, MP दे रखा है ये, द MP यानी कि मार्केट प्राइस ऑफ अ टेबल इज रुपी 1200, MP 1200 का दे रखा है, विच इज़ 20% एवं कॉस्ट प्राइस, ये जो है कॉस्ट प्राइस से 20% ज़्यादा है, ठीक है। इट इज़ सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, इस पर जो है दुकानदार ने 10% का डिस्काउंट दिया है, 10% ऑन द मार्क्ड प्राइस, ठीक है, जो भी मार्कअप प्राइस यानी कि मार्केट प्राइस जो आई थी उसका उस पर 10% का दुकानदार ने डिस्काउंट दिया है। तो डिस्काउंट तो ऑब्वियस ही बात है मार्कअप प्राइस पर ही दिया जाता है, यानी कि MRP पर ही दिया जाता है। चलिए अब देखते हैं पूछा क्या क्या उसने, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज मार्क प्राइस CP, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर आ जाओ, हम क्वेश्चन में देख लेते हैं हमारे पास गिवन क्या क्या है। हमारे पास गिवन क्या क्या है, तो हमें सबसे पहले MRP दी हुई है 1200 की, और उसके बाद हमें रेट दी हुई है, ठीक है। देखो उसने बोला है टेबल जो है विच इज़ 20% एवब, ठीक है, विच इज़ 20% एवब द कॉस्ट प्राइस। तो मार्केट प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से 20% एवब है, तो हम कह सकते हैं रेट जो है क्वेश्चन में हमारे 20% की दी हुई है, ठीक है। अब आगे बढ़ जाओ, आगे उसने क्या बोला है, कह रहा है डिस्काउंट दिया है उसने 10% का, तो D% हो जाएगा हमारा 10, ठीक है, या डिस्काउंट को सीधे सीधे लिखो 10%, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। देखिए अब इसको मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की आपको कम से कम कोशिश कर रहा हूँ मैं 3 से 4, ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोच जितनी आज मैं डिस्कस कर सकता हूँ बता दूँ, जिससे कि आपको जो भी ईजीएस्ट अप्रोच लगे आप उसको फॉलो कर सकें, ठीक है। चलिए तो पहले तो मैं ट्रेडिशनल अप्रोच से जाऊँगा, जो इस टाइप के क्वेश्चन को करने की ट्रेडिशनल अप्रोच है, ठीक है। पहले मैं आपको वो बता रहा हूँ। देखिए उसने पूछा क्या, प्रॉफिट % पूछा है, और प्रॉफिट % का फार्मूला हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था। प्रॉफिट % का फार्मूला होता है P/CP इंटू 100, ठीक है। CP यानी कि हमें क्या चाहिए, हमें इसमें CP चाहिए होगा यार। अगर CP मिल जाए तो हम शायद इसमें तो पहुंच सकेंगे। सबसे पहले CP अब देखो कहाँ से मिलेगा, तो CP के लिए मैंने जो पीछे फार्मूले बताए हैं उन फार्मूले में देखो CP किस में आ रहा है। CP देखो CP इस फार्मूले में आ रहा है पहले वाले में, लेकिन उसके लिए हमें SP चाहिए होगा, और SP तो क्वेश्चन में हमारा दिया ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद CP आ रहा दूसरे वाले में, इसके लिए भी SP चाहिए होगा, तो SP हमारे क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन उसके बाद थर्ड नंबर पर CP आया है आपके थर्ड वाले फार्मूले, सेकंड वाले फार्मूले में CP आया हुआ, और CP के लिए हमें क्या चाहिए होगा, MP चाहिए होगा और रेट चाहिए होगी।
तो हम कह सकते हैं भाई MP और रेट ये दोनों ही चीज़ें हमारे क्वेश्चन में दी हुई हैं, दोनों ही चीज़ें हमारे क्वेश्चन में दी हुई हैं। तो हम यही वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे यहाँ पर। MP को चलो मैं यहीं पे निकाल दे रहा हूँ। तो उसने हमसे पूछा क्या है, सॉरी हमें CP फाइंड करना है। और क्वेश्चन में MP कितने का दिया हुआ है, क्वेश्चन में अपने देखो, क्वेश्चन में देखो MP 1200 का दिया हुआ है इक्वल टू CP हमें फाइंड करना है और 1 + R/100। तो R कितना दे रखा है, R हमारे क्वेश्चन में दे रखा है 20%, ठीक है, 20/100। इसको सॉल्व करो आपको CP मिल जाएगी। तो 20 बन जाए 20, 25 × 100, तो हम कह सकते हैं 1200 और इक्वल टू CP, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 5 बन जाए 5 6 655, ठीक है। तो अब CP को उठाना है, तो CP इक्वल टू 1200 इंटू ये फ्रैक्शन वो जब उधर ले जाएंगे इक्वल के उधर, तो 5/6 हो जाएगा। तो 6 2 = 12। तो हम कह सकते हैं CP हमारी निकली है 1000 की, CP हमारी 1000 की निकली है, ठीक है। अब CP तो निकल आई, चलो फिर से क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन में हमें, एक मिनट को, चलो CP मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, CP मैं लिख दे रहा हूँ, हमने निकाली है 1000 की, ठीक है। CP हमने 1000 की निकाल ली है। लेकिन अभी भी प्रॉफिट परसेंट चाहने के लिए, प्रॉफिट परसेंट के लिए आपको क्या चाहिए होगा, प्रॉफिट भी तो चाहिए होगा। और प्रॉफिट कहाँ से आता है, प्रॉफिट का तो फार्मूला हमें पता है, SP - CP होता है। प्रॉफिट का फार्मूला SP - CP होता है। तो यानी कि अब हमें प्रॉफिट अगर चाहिए तो हमें SP भी चाहिए होगा, SP भी चाहिए होगा। तो पहले SP भी फाइंड करो भाई। अब चलो SP भी फाइंड कर लेते हैं। तो पीछे जो फार्मूले मैंने बताए हैं उनमें देखो गिवन डेटा के अकॉर्डिंग, हमारे पास जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग कौन सा फार्मूला वहाँ पे लग सकता है। तो देखिए अब हमें SP चाहिए, SP के हमारे पास 3 फार्मूले हैं। तो 3 फार्मूले में देखो किस फार्मूले का डेटा हमारे पास दिया हुआ है। ऑब्वियस सी बात है यार, थर्ड वाले फार्मूले का ही तो डेटा हमारे पास दिया हुआ है, थर्ड वाले फार्मूले का ही डेटा हमारे पास दिया हुआ है। यानी कि हम कह सकते हैं ये वाला जो फार्मूला है ये यहाँ पर लग जाएगा आउटकर। तो हम करेंगे कितना, SP हमें फाइंड करनी है और MP हमारे क्वेश्चन में दे रखी है 1200 की, ठीक है। और 1 माइनस की D यहाँ पे क्वेश्चन में कितना दे रखा था, 10% पे दिया हुआ था आई थिंक ना, D 10% का दिया हुआ है, हाँ ठीक है। और उसके बाद अपॉन में 100। अब यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो आपको SP मिल जाएगी, SP आपकी निकल आएगी। इसको सॉल्व करोगे तो 1200, आई थिंक ये सभी को सॉल्व करना आता है। तो 0 से 0 उड़ा दो, 10 बन जाए 10 माइनस के 1, तो इंटू 9/10, इंटू 9/10। इसको सॉल्व कर लो, 0 से 0 को उड़ाओ, 12 9 जाए 108। तो इस तरह से 1080 रुपये की आपकी क्या निकल आई, ये SP निकल आई। अब हम कह सकते हैं हमारे पास डेटा आ गया। हमें SP कितने की मिल गई है, हमें SP मिल गई है, 1 मिनट, 1080 की, ठीक है, 1080 की। तो चलिए देखिए अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज यानी कि हमें ये फाइंड करना था ना, चलो ठीक है। अब इसका डेटा हमें मिल गया, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, प्रॉफिट SP - CP करोगे तो आपको 80 रुपये का प्रॉफिट यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। 80 रुपये का प्रॉफिट मिल गया, ऐसे उठा के फॉर्मूले में रख दो, आपको प्रॉफिट परसेंटेज मिल जाएगा। यानी कि पहला आपका आंसर क्या आएगा, प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन CP, फार्मूला मैंने ऊपर लिखा हुआ है साइड पर देखो। CP कितने की निकली हमारी, 1000 की, और इंटू 100। तो इसको सॉल्व करोगे आपको 8% का प्रॉफिट मिल जाएगा। हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट परसेंट जो है 8% का है। सेकंड नंबर पर देखो उसने क्या पूछा था, सेकंड नंबर पर उसने पूछा था मार्क प्राइस, ठीक है, मार्क प्राइस पूछा है ना। तो वो हमसे यहाँ पर वैल्यू के टर्म में पूछा है, तो इसको नीचे लिख लो इन रुपी, ये थोड़ा सा लिखने में टाइप हो गया है, मार्केट प्राइस इन रुपी, ठीक है। तो रुपी में कितनी होगी, तो हम कह सकते हैं 1200 का MRP है, MRP 1200 का है। तो 1 मिनट, तो ये तो हमें पता है कि मार्केट प्राइस कहाँ से आती है, तो हम कह सकते हैं MRP माइनस के CP। तो आपका कह सकते हो मार्केट प्राइस निकलेगा 200 रुपये का, ठीक है, 200 रुपये का आपका मार्कअप प्राइस निकल आएगा, मार्कअप रेट, मार्कअप प्राइस, ठीक है। 200 रुपये से आपने उसको मार्कअप किया, आपका 1000 वाला कोई आइटम था, आपने उसको 200 से मार्कअप करके 1200 का बना दिया था, ठीक है। तो इस तरह से आई थिंक आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर रेट परसेंट पूछेगा तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, अगर सिर्फ मार्कअप इन रुपी पूछेगा तो अपॉन में CP फिर नहीं करेंगे, ठीक है। अगर मार्कअप इन रुपी पूछता है तो अपॉन में CP नहीं करेंगे, सिर्फ आपका फार्मूला हो जाएगा MRP माइनस CP, MRP माइनस के CP। यहाँ पर CP अगर कहाँ पर लिखूँ मैं, चलो यहाँ पर अच्छा फार्मूला लिख भी दे रहा हूँ मैं,
मार्कअप प्राइस, अगर वो हमसे मार्कअप प्राइस पूछता है, ठीक है, रुपये में पूछता है, तो हमारा फार्मूला बन जाएगा MRP माइनस के CP, ठीक है, ये फार्मूला लग जाएगा। अपॉन में CP नहीं करेंगे यहाँ पर, अपॉन में CP तब करते हैं जब वो रेट पूछेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा इन रुपी पूछ रहा है, इन रुपी। चलो, तो दैट्स ऑल। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, ये अप्रोच ये वाली। सो चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो मैं रिकमेंड करूँगा 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा रिवाइंड कर लो, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं रिकमेंड करूँगा उन बच्चों को जिन लोगों ने अभी तक थम्स अप नहीं किया है यार, ठीक है, आई थिंक जानते हो सब लोग मैं क्या कहने जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी अभी तक वेट कर रहे हो, ठीक है। सो गाइस कम ऑन, जल्दी से, अगर आपको लगता है आपने कुछ अच्छा सीखा है इस कॉन्सेप्ट में, ये कॉन्सेप्ट अच्छा था, आपको कंटेंट पसंद आया, तो जल्दी से यार एक थम्स अप तो बनता ही है ना, वीडियो को लाइक कर दो, और हाँ जल्दी से शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स सर्कल के बीच में, जिससे कि हम लोग क्या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, और अपनी जो फैमिली है उसको हम लोग एक थोड़ा सा बड़े लेवल पर ले जा सकें, जहाँ पर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प कर सकें, ठीक है। तो गाइस मुझे आपके जैसे और भी एस्पिरेंट्स की जो नीड्स में हैं, जिनको ज़रूरत है हमारे इस प्लेटफॉर्म की, सो गाइस मुझे उन बच्चों की हेल्प करने के लिए मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। सो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस प्लेटफॉर्म को शेयर करिए, अपने इस प्लेटफॉर्म को शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल के बीच, लोगों के बीच, अपने आसपास, ठीक है। चलिए सो बढ़ते हैं। और हाँ, जो लास्ट पॉइंट है, मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट में बताना भूल गया, आप में से अगर किसी ने भी अभी तक हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो आप इस नंबर पर 7390879380 पर ज्वाइन लिखकर मुझे व्हाट्सअप करें, मैं आपको अपने व्हाट्सअप स्टडी ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जहाँ पर आपको काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टफ़ मटेरियल मिलता रहता है, और आपके 24/7 डाउट सॉल्विंग भी होती रहती है। चलिए सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कुछ बच्चों ने भी करना स्टार्ट कर दिया होगा। चलिए मैं रिकमेंड करूँगा, हाँ 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो, अगर कर सकते हो तो, अगर आपने पहले से कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो कोई इशू नहीं है। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आई होप अब तक सब बच्चों ने वीडियो को पॉज करके उसको कंप्लीट तो कर ही लिया होगा। जिनका आंसर आ गया है बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है वो मेरे साथ देखेंगे कि हम इस क्वेश्चन को कैसे जाएंगे। अच्छा 1 मिनट यार, मैंने इस क्वेश्चन को करने के और कई सारे अप्रोच बताए थे ना, अभी ये एक ही अप्रोच तो हुआ ना। चलो अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले 1 मिनट इसको और कुछ तरीक़ों से सॉल्व कर लें। अच्छा चलो, ये तो आई थिंक सबने नोट कर लिया होगा, इसको मैं हटा रहा हूँ अब, ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ। चलिए अब देखो, इसकी अगर दूसरी अप्रोच से मैं जाता तो कैसे जाता, कह रहा है इसकी अगर मैं दूसरी अप्रोच से जाता तो इसके लिए जो मैंने चेन बताई थी आपको, वो चेन पता होनी चाहिए। तो चेन हमें पता है, ऐसी कंडीशन में हम CP को 100x मान लेते हैं। ऐसी कंडीशन में ये ध्यान रखना, हमेशा हम CP को 100x आँख बंद करके मान लेंगे, हम ये कहेंगे CP हमारी 100x की है। अब क्वेश्चन में देखो दिया क्या क्या, क्वेश्चन में मार्केट प्राइस दिया हुआ है, तो यानी कि हम कह सकते हैं हमें ओवरऑल भी मार्केट प्राइस तक जाना है, या SP तक जाना है। पहले पूरी चेन अपनी बना लेते हैं। तो CP में कुछ रेट जोड़कर आपको क्या मिलता है, MRP मिलता है। MRP कब मिलता है, कुछ रेट जोड़कर। तो रेट आपके क्वेश्चन में देखो कितने की दे रखी है, रेट आपके क्वेश्चन में दी हुई है यहाँ पर 20% की, कह रहा है कि टेबल MRP 1200 की है, विच इज़ 20% एबव द कॉस्ट प्राइस से 20% की इसने रेट लगाई है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस का 100x का 20% हो जाएगा 20x। तो हम कह सकते हैं इसने 20x रुपये से प्राइस को बढ़ा दिया है। तो ओवरऑल प्राइस इसका कितने का बन गया होगा, इसका प्राइस अब बन गया होगा 120x का। आगे बढ़ो, आगे चेन में क्या करते हैं, हमें पता है, अभी हम लोगों ने चेन पढ़ी है, MRP आने के बाद हम माइनस करते हैं इसमें से डिस्काउंट, ठीक है। तो डिस्काउंट आपके क्वेश्चन में देखो कितने का है, क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, तो यानी कि डिस्काउंट वो दे रहा है 10% का, ठीक है। तो 120x का 10% निकालोगे तो आपका आ जाएगा 12x माइनस का 12x, क्योंकि डिस्काउंट दे रहे हो ना, ऑब्वियस सी बात है प्राइस कम होगा। तो MRP में से डिस्काउंट को माइनस करने के बाद क्या आता है, SP आती है, ये बात अभी हम लोगों ने सीखी है। तो SP कितनी की आ जाएगी, MRP आपका 120x का था, 12x का आपने डिस्काउंट दे दिया, तो आपको कितने पैसे की आपकी SP रहेगी, होगी आपकी SP बची होगी 108x की, ठीक है। चलिए अब ये जो बचा है इनके बीच का प्रॉफिट हम देख सकते हैं कितने का हो रहा है। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट तो ऑब्वियस ही बात है SP माइनस CP होता है। तो 108x माइनस के 100x, तो आप कह सकते हो प्रॉफिट आपको हो रहा है 8x का, 8x का आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। ये बात हम कह सकते हैं यहीं पे। अब क्वेश्चन में देख लो, उसने जो पूछा उसको उठा के हम रख देंगे। सबसे पहले उसने पूछा प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला तो सभी को पता ही है क्या होता है, प्रॉफिट,
तो प्रॉफिट कितने का निकला है, प्रॉफिट 8x का निकला है ये वाला, ठीक है। तो हम रखेंगे फार्मूला 8x अपॉन रखते हैं सी पी हमारी 100x की है, तो अपॉन करेंगे 100x इंटू 100, ये तो प्रॉफिट का फार्मूला होता है प्रॉफिट परसेंटेज का। तो x से x को उड़ा दिया, 2 0 से 2 0 उड़ गए, प्रॉफिट परसेंटेज हमारा निकल आएगा 8% का। सो गाइस यही तो आंसर निकला था अभी पिछली अप्रोच में, जिसमें हम लोग इतना लंबा गए थे, लंबा चौड़ा जाने के बाद तब हमारा ये आंसर निकला था। सो आप देख सकते हो कि इस अप्रोच से हम विद इन सेकंड आंसर निकाल सकते थे। ये चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ तो इतना टाइम लग रहा है, वरना विद इन 10 सेकंड आप इसका आंसर इस अप्रोच से बता सकते थे। चलिए उसके बाद देखो उसने क्या पूछा था, मार्केट प्राइस पूछी थी, सॉरी मार्कअप प्राइस है ये, मार्कअप प्राइस इन रुपी। तो मार्कअप प्राइस हमें पता है कितने की थी, मार्कअप प्राइस 20x की थी ना ये वाली मार्कअप प्राइस। उसने कितने से बढ़ाया है प्राइस को, सीपी को उसने 20% से बढ़ाया था, मतलब 20x से की मार्कअप प्राइस थी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, मार्कअप प्राइस और मार्केट प्राइस ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो उसने हमसे पूछी यहाँ पे मार्कअप प्राइस, तो मार्कअप प्राइस हम कह सकते हैं मार्कअप प्राइस, ठीक है। तो मार्कअप प्राइस, अगर प्राइस पूछ रहा है तो ऑब्वियसली बात है रुपये में है, अगर मार्कअप रेट बोला है तो हम परसेंटेज में निकालते हैं। तो रेट तो बोलेगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि रेट तो उसने ऑलरेडी दे रखी है। मार्कअप प्राइस पूछा है, तो मार्कअप प्राइस कितने का था, 20x का था। अब हमें अगर x की वैल्यू मिल जाए तो हम मार्कअप प्राइस बता सकते हैं। अब x की वैल्यू कहाँ मिलेगी, इसके लिए अपने क्वेश्चन में देखो कोई वैल्यू दे रखी है, तो हाँ दे रखी है आपको क्वेश्चन में, मार्केट प्राइस की वैल्यू दे रखी है 1200 की। और मार्केट प्राइस हमें पता है कितने का था, मार्केट प्राइस हमें पता है 120x का था। तो 120x इक्वल टू 1200 आपको दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो x की वैल्यू आपको यहाँ से कितने की मिल जाएगी, x की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी 10 रुपये की। कितने की मिल जाएगी, 10 रुपये की। x की वैल्यू को इस क्वेश्चन में रख दो, आपको जो है मार्कअप प्राइस मिल जाएगा। तो आपकी मार्कअप प्राइस कितनी की हो जाएगी, 200 रुपये की, ठीक है। तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब उसने पूछी सी पी कितने की है, 100x की है हमारी, तो सी पी को भी रख लो, सी पी में भी x की वैल्यू रख देंगे हम। सी पी 100x की थी और x की वैल्यू है आपकी 10, तो 10 की इसमें वैल्यू रखोगे तो आपका आ जाएगा 1000 रुपये। तो यही तो आंसर थे जो कि अभी हम लोगों ने इतने लंबे चौड़े जाने के बाद निकाले थे। तो इस तरह से आप देख सकते हो ये अप्रोच है जिससे कि आप विद इन सेकंड आंसर को फाइंड कर लोगे इस अप्रोच से, ठीक है। सो बहुत ईजी अप्रोच है ये, बहुत अच्छी अप्रोच मानी जाती है इस टाइप के क्वेश्चन को जाने के लिए। बस इसके लिए आपको जो है ये जो चेन नीचे दे रखी है ये आपको पता होनी चाहिए। चलिए सो आई होप ये तो सब क्लियर हो गया होगा। अब मैं अगली अप्रोच की ओर बढ़ता हूँ। अगर आप लोग इस अप्रोच से सेटिस्फाइड हो तो अगली अप्रोच के लिए जो है 2 मिनट का वीडियो स्किप कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप अगली अप्रोच को सीखना चाहते हो तो देखिए अच्छी बात है। लेकिन हाँ मैं ऑब्वियसली बात आप लोगों की बेसिक नॉलेज के लिए बताने जा रहा हूँ अगली अप्रोच, तो मैं रिकमेंड करूँगा एटलीस्ट एक बार आपको अप्रोच देख लो, जिससे कि आपको पता होनी चाहिए कि हाँ ऐसे भी क्वेश्चन में कुछ सॉल्व किया जा सकता है। चलिए ये सब मैं हटा रहा हूँ। देखिए अब उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है हमसे कि हमें प्रॉफिट तक जाना है। तो देखिए हमें क्या करना है, कह रहा है कि क्वेश्चन में हमें मार्केट प्राइस दिया हुआ है, एमआरपी दी हुई है 1200 की, कह रहा है विच इज़ 20% एबव द कॉस्ट प्राइस। तो 20% कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है। 20% की वैल्यू कितनी होती है, 20% की वैल्यू होती है 1/5। कह रहा है ये 20% किससे ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है। तो हम कहेंगे अगर सी पी हमारी 5x की है, सी पी हमारी 5x की है तो ये कितने का हो जाएगा, यानी कि एम आर पी हमारी हो जाएगी, एम आर पी 6x की हो जाएगी, हम ये कह सकते हैं ना। और 6x की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 6x की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 1200 की। तो यहाँ से x की अगर वैल्यू निकालोगे तो आपको मिल जाएगा 200, x की वैल्यू 200 मिल जाएगा। और हमें फाइंड क्या करना है थर्ड में सी पी। तो सी पी कितने का है, सी पी हमारा 5x का है ना, तो 5x में x की वैल्यू रख दोगे तो आपको मिल जाएगा 1000। यही तो सी पी निकाली थी अभी हमने पिछली अप्रोच से, ठीक है। अब उसने क्या पूछा है, मार्केट प्राइस। चलो भाई देखते हैं। तो मार्केट प्राइस उसने कितने बोला है, कह रहा है कि मार्केट विच इज़ 20% एबव द कॉस्ट प्राइस। कह रहा है कि मार्केट प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से 20% एबव है। तो कॉस्ट प्राइस कितनी की है, कॉस्ट प्राइस हमने निकाल ली है 1000 की, ये हमने निकाली है ना। तो 1000 का 20% निकाल दो सीधा सीधा, 1000 का 20%, 1000 का 20% निकालोगे तो 200 रुपये की आपकी मार्केट प्राइस निकल आएगी। दैट्स ऑल, ये भी सॉल्व हो गया। अब बचा प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए सी बी हमारे पास है, बस हमें एस पी चाहिए। क्या चाहिए, हमें एस पी चाहिए। और अब एस पी फाइंड करना है। तो एस पी फाइंड कैसे करोगे, एस पी फाइंड करने के लिए मैंने बताया था
SP कब मिलता है? SP मिलता है डिस्काउंट देने के बाद। तो हमारे पास देखो डिस्काउंट कितने का है? 10% का। और डिस्काउंट किस पर दिया जाता है? डिस्काउंट हमें पता है, डिस्काउंट हमेशा MRP पे दिया जाता है, ठीक है। डिस्काउंट हमेशा MRP पे दिया जाता है। तो डिस्काउंट कितना दे रहा है वो डिस्काउंट दे रहा है 10%। इसको SP को भी हटाओ, डिस्काउंट उसने दिया है 10%। और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता है, ये PPL के फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताई थी, सारी बातें डिस्कस की। आई होप अब तक सबको पता होगा कि परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू कैसे आती है। जिन बच्चों को नहीं पता है उनको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप प्लीज़ PPL के पार्ट 1 जो हम लोगों ने अपलोड किया है उसको जाकर देखिए, जिसमें मैंने बताया कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट की जाती है। तो हम कह सकते हैं, देखिए 10x की इसमें अगर हमारा MRP 10x का है तो उस पर ये 1x का डिस्काउंट देता है। तो MRP अगर 10x पर 1x का डिस्काउंट दे रहा है तो SP कितने की बच रही होगी? तो SP यहाँ से बचेगी आपको 9x की। SP कितने की है आपकी? 9x की है। अब लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है? हमारे क्वेश्चन में ये जो MRP निकली है 10x की, इस 10x की वैल्यू दे रखी है 1200 रुपये की, 1200 दे रखी है ना। अब यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें भाई, तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी, 0 से 0 को उड़ा दो तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 120। x की वैल्यू आपको 120 की मिल गई, ठीक है। अब क्या करना है? अब हमें पूछा कि उसने हमें चाहिए SP चाहिए था ना हमें भाई। प्रॉफिट फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? SP माइनस CP हमारे पास है, आपको SP और चाहिए। तो SP हमें मिल गया 9x का। 9x में x की वैल्यू को उठा कर रख दो, ये वाली, ठीक है। x की वैल्यू को उठा कर रख दो तो 9 × 120 आपको मिल जाएगा SP 1080 का। तो भाई यही तो निकाला था अभी हमने प्रीवियस अप्रोच से, ठीक है। 1080 ये आपका SP निकल आया। अब हमें क्या चाहिए? प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे आता है? प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट अपॉन CP × 100। तो प्रॉफिट कितना निकलेगा? 1080 की आपकी SP है, माइनस CP करोगे आपका 1000 का, अपॉन में करोगे CP 1000 का, ठीक है, और इंटू करोगे आप 100 से, इंटू करोगे 100 से। तो यहाँ से आपको प्रॉफिट परसेंटेज मिल जाएगा कितने का? ये अलग है, यहाँ से आपको प्रॉफिट परसेंटेज मिल जाएगा कितने का? 80/1000 इंटू 100। सो इस अप्रोच से भी आप जा सकते हो, यहाँ से भी आपको प्रॉफिट परसेंट 8% का मिल जाएगा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी, आपको अप्रोच पसंद आई होगी। सो गाइस, फर्स्ट अप्रोच तो मैंने आप लोगों की नॉलेज के लिए बताई थी, जो कि ट्रेडिशनल अप्रोच है, लेकिन सेकंड और थर्ड अप्रोच जो है, ये दोनों ही अप्रोच काफ़ी अच्छी और कारगर अप्रोचें हैं। आपको इसमें से जो भी अच्छी लगती है, जो भी आपको अच्छे से समझ आई है, आप उसके साथ जा सकते हो। और इस अप्रोच का यूज़ करते हुए आपको मैं रिकमेंड करूँगा, अच्छे कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन जब आप लगाओगे तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करोगे, ठीक है, थोड़े बहुत क्वेश्चन लगाने के बाद। चलिए तो अगला क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है ए शॉपकीपर सेल्स हिज गुड आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%, ठीक है, वट स्टिल गेनिंग 16 होल 2/3 एंड, ठीक है। कि देखिए सेल क्या कह रहा है कि शॉपकीपर जो है 10% का डिस्काउंट देता है, फिर भी उसको 16 होल 2/3% का प्रॉफिट हो जाता है। एंड ही फाउंड दैट द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट एंड डिस्काउंट difference between the value of profit and discount is ₹2700। उसको ये पता लगा है कि देखिए कि डिस्काउंट, प्रॉफिट और डिस्काउंट के बीच का, उसको ये पता लगा है कि प्रॉफिट और डिस्काउंट के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का है? 7200 का है, ठीक है। अब उसने पूछा क्या? उसने कहा देन फाइंड, उसने ये सारी चीज़ें हमसे पूछी हैं। चलो फाइंड कर लेते हैं। अच्छा फिर तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर अब आपका जो है परसेंटेज टू फ्रैक्शन अप्रोच जो मैंने बताई थी वहाँ का, यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का ईजीएस्ट जो अप्रोच है वो परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन अप्रोच होती है, परसेंटेज अप्रोच, ठीक है, सॉरी फ्रैक्शन अप्रोच। तो अगर आपको फ्रैक्शन आती हैं, ठीक है, फ्रैक्शन अप्रोच आती है, जो कि मैं लगभग पिछले सभी लेक्चर से बताता चला आ रहा हूँ। अगर आप अच्छे से पिछले सारे लेक्चर फॉलो कर रहे हो तो आई थिंक आपको अब फ्रैक्शन अप्रोच में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए डिस्काउंट कितने का हुआ? डिस्काउंट उसने दिया है 10% का, तो 10% की वैल्यू होती है हमारी 1/10, ठीक है। तो हम कह सकते हैं डिस्काउंट किस पर दिया जाता है? डिस्काउंट हमेशा MRP पे दिया जाता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अगर MRP 10x की है तो डिस्काउंट कितने का रहा होगा? x का रहा होगा। और MRP में से डिस्काउंट को माइनस करने के बाद आपका क्या आता है? SP आता है। कितने का? आपका SP कितने हो जाएगा? 10 रुपये की अगर MRP थी, 1 रुपये का आपने डिस्काउंट दे दिया तो आपकी बची 9x की आपकी SP बची। अब फिर से आगे बढ़ो,
फिर से आगे बढ़ो, तो आगे किधर का कह रहा है स्टिल गेनिंग 16 होल 2/3%। तो उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है 16 होल 2/3%। तो 16 होल 2% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, याद करो मैंने कितनी बताई थी फर्स्ट लेक्चर में, मैंने कितनी वैल्यू बताई थी इसकी। तो 16 होल 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। ये बात मैंने लेक्चर फर्स्ट में बताई थी। तो अब इधर आ जाओ भाई, कह सकते हैं उसको कह रहा है कि गेनिंग 16 होल 2/3%, तो यानी कि वो ये कह रहा है कि गेनिंग 1/6। अगर उसको 1/6 का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट किस पर निकाला जाता है, हमें पता है प्रॉफिट हमेशा CP पर निकाला जाता है। तो CP अगर 6x की है तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, उसका प्रॉफिट हो रहा है P का, यानी कि x का। तो भाई SP कैसे आती है, हमें SP के लिए भी पता है। SP क्या होती है, SP होती है CP प्लस P। तो हम कह सकते हैं ऐसे केस में अगर 6x की CP है और x की P है तो SP बन जाएगी हमारी 7x की। ठीक है, अब ये सारी करने के बाद ऐसी कंडीशन में आपको दो परसेंटेज नंबर दिए हुए होंगे और दोनों में हमें इस तरह से सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी होगी। अब फाइंड आउट करने के बाद हम क्या करते हैं, हम दोनों साइड पर कॉमन देखते हैं, दोनों साइड में कॉमन क्या है। तो कॉमन हम देखेंगे, हमें SP कॉमन मिल जाएगी। जो कॉमन है उसको हम LCM लेके इक्वेट कर लेते हैं, उसको हम क्या करेंगे, LCM लेके इक्वेट करेंगे। तो लेट मी चेंज द कलर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। ओके वेट, सो चलिए मैं ये ले रहा हूँ। तो देखिए LCM, दोनों का LCM ले लो। तो इधर है 9x की, इधर 9x की, इधर है 7x की, दोनों का LCM लोगे 63x। ठीक है, तो हम कह सकते हैं SP तो हमारी ये हो गई, SP हमारी ये हो गई 63x की। अब 9x से 63x आने के लिए आपने क्या किया, 7 का मल्टीप्लाई किया है, और यहाँ से यहाँ आने के लिए आप कितने कर रहे हो, 7x से 63x पे आने के लिए आपने 9 का मल्टीप्लाई किया है। तो इस साइड पर जितनी भी आइटम है सब में 9 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और इस साइड पे जितनी भी आइटम है सब में 7 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसमें 7 का मल्टीप्लाई करो और इसमें भी 7 का मल्टीप्लाई कर दो। अब सबकी वैल्यू निकाल लो। तो D MRP और SP, तो D हमारा कितने का हो जाएगा 10 में, अगर 1 में 7 का मल्टीप्लाई करोगे 7x का ये हो जाएगा। MRP कितने की है, 10x की है, 10x में 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो 70x हो जाएगा। और SP तो हमारी 63x की निकली आएगी। अब इस साइड पर आ जाओ, इस साइड के भी जो भी आइटम है सबको यहीं पे रख लो। P है, CP है और SP को हम ऑलरेडी रख चुके हैं। तो P प्रॉफिट में यानी कि x में अगर 9 का मल्टीप्लाई करोगे तो 9x, और CP कितने का है, CP है 6x का था, इसमें 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका हो जाएगा 54x। बस अब हमारा क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो गया। बस ये सारी चीज़ें हमें फाइंड आउट करना होती हैं। अब देखो उसने पूछा क्या है, उसने बोला क्या क्वेश्चन में, देखो उसने क्वेश्चन में बोला है कि इफ़ एंड ही फाउंड दैट, एक मिनट ये वाला सब मैं हटा दूँ, ये वाला सब मैं हटा दूँ। चलिए एक मिनट बस, डन। ठीक है, ये सब हटा दूँ मैं। चलिए अब देखिए वो क्या कह रहा है कि ही फाउंड, और उसने पता किया है कि दैट द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट एंड द डिस्काउंट इज़ ₹2700। कह रहा है कि ये पाया गया कि प्रॉफिट और डिस्काउंट के बीच का डिफरेंस 2700 का है। ये तो वो वैल्यू रुपए में बता रहा है। अगर हम एक्स के टर्म में बात करें तो ये डिफरेंस कितने का है, तो देखो प्रॉफिट तो ये रहा हमारा और डिस्काउंट हमारा ये रहा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है। अगर एक्स के टर्म में बात करो तो 2x का डिफरेंस है, लेकिन ये वैल्यू कितने की बता रहा है, रुपए में बता रहा है ये 2700 का, सॉरी रुपए में ये बता रहा है 2700 का, यानी कि हमारे अकॉर्डिंग 2x का है, इनके अकॉर्डिंग 2750 का है। तो x की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालोगे तो आपको मिल जाएगी 1350 की मिल जाएगी ना। बस सारा काम खत्म, क्वेश्चन सॉल्व। अब जो भी उसने पूछा है उसमें जो है x की वैल्यू को पुट करके उसकी हम वैल्यू निकाल लेंगे। सबसे पहले उसने CP पूछी है, तो CP हमारी क्वेश्चन में कितने की है, 7x की है। तो 7 × 1350 करोगे आपको CP की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, और उसने क्या पूछा है, प्रॉफिट पूछा है, प्रॉफिट कितने का था, 9x का था। ठीक है, तो 9x में x की वैल्यू रख दो, ये सारे मल्टीप्लिकेशन आप लोग खुद से कर लोगे, सब आंसर निकाल लो, आप कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, SP पूछी है उसने कितने की, SP निकली है हमारी 63x की। तो 63x है ना, x में 1350 x की वैल्यू रख दो 1350, तो यहाँ से आपको SP मिल जाएगी। मार्केट प्राइस कितने का था, तो मार्केट प्राइस हमारा है 70x का, मार्केट प्राइस होगा ये, मार्केट प्राइस कितने का है, मार्केट प्राइस 70x का है ना, तो 70 × 1350 x की वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे तो ये भी हमें मिल जाएगा।
उसके बाद डिस्काउंट वैल्यू, डिस्काउंट कितने का दिया है, डिस्काउंट दिया है आपने 7x का, ठीक है। तो 7x में x की वैल्यू रख दो 1350 की, तो ये भी वैल्यू मिल जाएगी हमें। उसके बाद मार्कअप रेट पूछी है उसने, मार्कअप रेट भाई बताओ। तो मार्कअप रेट का फार्मूला हमें पता है, मार्कअप रेट कैसे निकाली जाती है। मार्कअप रेट होती है, मार्कअप रेट का फार्मूला अभी मैंने पीछे बताया था, यानी मार्कअप रेट बोले तो आर, यानी कि आर का आर परसेंटेज पूछ रहा है वो, यहाँ पर रेट उसने बोला है ना, तो मतलब परसेंटेज। तो मार्कअप रेट का फार्मूला बनता है R% इक्वल टू MRP माइनस के CP अपॉन CP इंटू 100, ये आपका मार्कअप रेट का फार्मूला बनता है। तो MRP आपकी कितने की, MRP आपकी निकली है 70x, और CP आपकी कितने की निकली, CP आपकी निकली है 54x। तो 70 माइनस 54 करोगे तो आपको मिल जाएगा 16x, अपॉन करोगे CP हमारा 54x का, और इंटू कर दोगे 100। तो इसमें इस तरह से करोगे तो आपको जो आपको इसका आंसर मिल जाएगा फाइनली, जो भी आपका आंसर है फाइनली निकाल लो, ठीक है। चलो अच्छा मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ इसको। तो इसको आप सॉल्व करोगे, इसका आपका आंसर आ जाएगा 29 पॉइंट समथिंग, 29.629 आ जाएगा, हाँ 29.629% आपका इसमें रेट परसेंट निकल आएगा, ठीक है। तो आपका ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन में जाएंगे। सो बहुत ईजी सब कुछ है, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ गाइस, इसलिए इतना टाइम इसमें लग रहा है, अदरवाइज आप इसको विद इन आई कैन से 1 मिनट में कर सकते हो। हाँ, ये क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अच्छा है। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको मेंस में देखने को मिलेंगे, और अगर सपोज करो आपके एग्जाम का लेवल काफ़ी ज़्यादा टफ चला जाता है तो उसमें आपको मिल जाए, अदरवाइज आपको मेंस में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो डेफिनेटली गाइज यार, ये अप्रोच काफ़ी इंपॉर्टेंट अप्रोच है, और मैं रिकमेंड करूँगा इस वीडियो को आप लोग एटलीस्ट विद इन 24 आवर्स, आप अभी जो देख रहे हो अगले 24 घंटे के अंदर एक बार इस वीडियो को फिर से रिवाइज कर लेना, जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है। अगर आप रियली इनको इंस्टॉल करना चाहते हो तो आपको विद इन 24 आवर्स ये वीडियो एक बार दोबारा फिर से देखनी होगी, ठीक है। हाँ, रिवीजन के टाइम पर आप इतना कर सकते हो, जो कि सपोज करो बेसिक से पॉइंट है आप उसको स्किप कर सकते हो। जो मेन पॉइंट है आप चाहो तो पूरा देख लो उनको, तो पूरा देखोगे ऑब्वियसली बात है बेटर है, अदरवाइज स्किप करके भी देख सकते हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, मिलते हैं अगले लेक्चर में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय। लेकिन हाँ गाइस, चलो एक क्वेश्चन ये बच रहा है, इसको आप लोग जो है होमवर्क में ले लो, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर मुझे जो है सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ट्राई करो सेम जो है। हाँ देखो मैंने ऊपर लिखा भी है फॉर सेल्फ, ठीक है। ये आपके होमवर्क में है, इसको खुद से ट्राई करो। आंसर मुझे जो है कमेंट बॉक्स में चाहिए, सभी से आंसर चाहिए मुझे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए, उसके बाद मैं इसका सोल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। सो हाँ, लास्ट थिंग एक बार मैं फिर से कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने गाइस अभी तक हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, जल्दी से मुझे इस नंबर पर अपना जो है ज्वाइन लिख कर सेंड कर दो। इस नंबर पर ज्वाइन लिखकर मुझे व्हाट्सअप कर दो, जिससे कि मैं आपको अपने व्हाट्सअप ग्रुप में स्टडी ग्रुप में ऐड कर लूँगा, जहाँ पर आपको 24/7 डाउट सॉल्विंग की जो है फैसिलिटी मिलेगी, और आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन स्टफ्स मिलेंगे, तो जो कि गाइस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, बेनिफिशियल हो सकता है आपकी प्रिपरेशन के लिए। और गाइस हाँ, आप सोच क्या रहे हो यार, अब तो क्लास लगभग ओवर हो चुकी है, अब भी अगर आपको कुछ लगता है कि आपने कुछ सीखा है, अभी भी लगता है आपको, so just hit the red icon below and even give a thumbs up so that we can feel motivated, a little bit motivated. So guys, आपके जो ये लाइक्स हैं, शेयर्स हैं, इनसे ही हम लोगों को एक मोटिवेशन मिलता है। एंड हाँ गाइज, वन आई कैन से मोस्ट इम्पोर्टेंट लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट गाइज जिन बच्चों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। क्या सोच रहे हो आप लोग, सोचते बहुत हो यार। हाँ चलिए, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि आगे आने वाले सभी लेक्चर्स की अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे, ठीक है, और आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, मिलते हैं अगले सेशन में, जब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू, बी सेफ, स्टे होम।